दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी एक नौकरी एक परिवार एक नौकरी योजना से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। साथियों आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार की एक ऐसी योजना देश में लागू हुई है जिसमें हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, चाहे वो हो सकता है सरकारी नौकरी हो जाए या फिर स्थायी या अस्थायी नौकरी भी हो सकती है, लेकिन एक परिवार को एक नौकरी यानी कि एक रोजगार दिया जाएगा। आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या क्या कागजात लगने हैं, कैसे आवेदन आप कर पाएंगे और कौन कौन लोग पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना है तो वहां पर रेलम पेल भब्बड़ मच जाए। ऐसा नहीं है कि तुम आओ तुम पाओ, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया भी मैं बतलाऊंगा। अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर और फिर उसके लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी योजना की नई वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों आप यहाँ देख पा रहे हैं एक परिवार एक नौकरी योजना। आखिर ये है क्या, मैं सबसे पहले तो आपको वो समझा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 शुरुआत में भारत के सिक्किम राज्य में शुरू हो चुकी है। साथियों आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिक्किम राज्य में ये शुरू हो चुकी है। यहाँ पर गौर करिएगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को वर्ष 2024 तक राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है जिससे देश के हर कोने तक इसकी पहुंच हो सके। आप समझ रहे हैं 2024 चालू है और इसी साल के अंत तक सरकार की कोशिश है कि इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। तो ये इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरे मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, क्या क्या कागजात लगेंगे और आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीका। तो चलिए आगे जान लेते हैं। इस योजना के तहत लिंग की परवाह किए बिना आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। मतलब कि इसमें जाति का कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी जाति के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पर आगे आप देखिएगा एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 पात्रता मापदंड। वही मैंने बताया था कि कुछ क्राइटेरिया होता है, तो क्या क्राइटेरिया है वो आप ध्यान से समझिए। एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 निर्दिष्ट करती है कि केवल उन परिवारों के व्यक्ति ही आवेदन करने के पात्र हैं जिनके पास कोई मौजूदा सरकारी कर्मचारी नहीं है। मतलब मैं आपको अगर सरल भाषा में बोलूं, यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको इसका फायदा मिलेगा, और यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जन्म से ही भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो भारत में ही होना चाहिए और आप यहीं निवास करते हो। इसके अलावा आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया है। आवेदकों को कम पारिवारिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र और वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। निवास प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड भी अनिवार्य है। शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने मुख्य उद्देश्य के अनुरूप इस योजना के तहत प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति ही इसका आवेदन कर सकेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दस्तावेज आपको लगने हैं। अब आपके दस्तावेज कौन कौन से लगना है, आपका आधार कार्ड हो गया, फिर आपकी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आप कौन क्लास तक पढ़े हैं उसी के हिसाब से आपका वेतन बनना है। आप कौन क्लास तक पढ़े हैं उसी के हिसाब से आपका वेतन बनेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, 8वीं 5वीं भी अगर आप पढ़े हैं तो आप मिनिमम 10 से 15 हजार के हकदार होंगे। एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा, एक वैध मोबाइल नंबर जो चालू हो आपका, इसके अलावा आपका राशन कार्ड भी लगने वाला है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लीजिएगा। आगे आपको मैं इसके कुछ और एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ, आपको अब सबसे मेन चीज इससे लाभ क्या क्या मिलना है।
तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि देश भर के सभी बेरोजगार युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें अपने पसंदीदा क्षेत्रों के अनुसार नौकरियां हासिल करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को योजना के प्रावधानों के अनुसार सरकारी भत्ते और लाभ प्राप्त होंगे। इस पहल के तहत चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की परीक्षा अवधि से गुजरना होगा, यानी आपको एक ट्रेनिंग टाइप में दी जाएगी 2 साल की, जिसके दौरान उनके आचरण का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उन्हें स्थायी पदों की पेशकश की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को निर्धारित वेतनमान के आधार पर मासिक वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अनुरूप सहायता प्रदान करना है। साथियों, आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ये सबसे मुख्य पार्ट है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक परिवार एक नौकरी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब तक 12,000 से अधिक युवा आधिकारिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करके इस पहल के माध्यम से नौकरियां हासिल कर चुके हैं। सरकार देश भर में अधिक से अधिक युवाओं को जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिंक प्रदान करके इस अवसर का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग को इस योजना को 5 वर्ष की समय सीमा के भीतर देश भर में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आसान पहुंच की सुविधा के लिए सरकार ने योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है, जिससे इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आसानी से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। तो साथियों, अब जो आवेदन करने की बात है वो मैं आपको सरल भाषा में जरा समझा दूं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ आगे पहले देख चुके हैं कि इस योजना को वर्तमान में सिक्किम राज्य में चालू कर दिया गया है। जी हाँ, यानी सिक्किम राज्य में एक परिवार में एक नौकरी दी जा रही है। तो ये जो है योजना, ये केंद्र सरकार की जरूर है, केंद्र सरकार जरूर इस योजना को लागू किए है, लेकिन इसको संचालित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यानी आपने अपने स्टेट में अपनी अपनी राज्य सरकारें अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करेंगी, अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करेंगी। उसी वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन अभी सिक्किम के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तुम्हारे से राजस्थान, इनमें इस योजना की चालू करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही ये योजना चालू होगी तो इसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। हर एक राज्य की अलग अलग वेबसाइट होगी, अलग अलग पोर्टल होगा। तो वो जैसे ही इसकी वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च होते हैं, मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर वो लिंक आपको प्रदान कर दूंगा, वो लिंक दे दूंगा। तो आप अभी इसकी तैयारी करके रखिए। जैसे ही आपके राज्य में ये योजना चालू होती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही आपके राज्य में चालू होगी मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसका आवेदन तुरंत ही जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उतने डॉक्यूमेंट्स लगा के आप कर लीजिएगा। अब आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि इस योजना के नाम से बहुत सी फर्जी वेबसाइट लिंक हैं जो है नेट पर चल रही हैं। कोई भी आप फर्जी वेबसाइट लिंक पर बिल्कुल मत जाइएगा, किसी को 1 रुपए मत दीजिएगा, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा इसकी कोई भी वेबसाइट या कोई भी पोर्टल इसका अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये राज्य सरकार अपने हिसाब से संचालित करती है, तो हर राज्य की अलग अलग लिंक होती है, इसलिए हम कोई एक लिंक आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई अभी तक लिंक नहीं आई है। अलग अलग राज्यों की लिंक आएगी तो हम जैसे ही जिस राज्य की आती जाएगी हम क्रमशः उस राज्य का वीडियो बनाकर आपको सूचित करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।